ठीक है। हेलो सब लोग। तो आज हम लोग क्लास 11th का कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो सीधा से हम लोग जल्दी से पहले चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी से पूरा इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आर डी शर्मा के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर है सेट। सेट मतलब क्या रहता है? बहुत सारे छोटे छोटे नंबर को जब एक साथ हम लोग लिखते हैं अलग अलग तरीके से जमा के, तो उसको सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, जैसे कि नीचे यहाँ पर है। बहुत सारे और नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक डेफिनेशन है, मान लो कि हम लोग को लिखना है वो सब नंबर और नंबर जो कि 10 से छोटे हैं। तो कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9, ठीक है। तो जितने भी ऑड नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं उनमें 1, 3, 5, 7, 9 आ गया। तो ये एक 5 नंबर का क्या ग्रुप बन गया। तो इसी ग्रुप को हम लोग सेट बोलते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर को जो एक तरह के किसी पैटर्न को बिलोंग करते हैं, तो उनको जब एक साथ लिखते हैं तो उसको सेट बोलते हैं, ठीक है। तो और भी एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं कि नंबर का ही सेट हो। जैसे कि वॉवल्स हो गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, कितने 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो भी सेट हो गया, मतलब सेट ऑफ वॉवल, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस सेट का डेफिनेशन हो गया। अब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर मतलब क्या रहता है? जितना भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक जा रहा है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी और जीरो भी, -1, ये सब पूरे पूरे इंटीजर में आता है। फिर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। मान लो कि मतलब रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/4 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0.25। अब क्या बोलते हैं, 2/4 लिख लिए तो 0.5 आ जाएगा। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म पे नहीं लिख सकते। मान लो कि हमारे पास एक नंबर है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये तो हम लोग को पता है। पर इसके आगे वो कंटिन्यूसली जाते रहता है कि ये कभी रुकता ही नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल पे रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, जैसे कि हम लोग 20 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कैसे आएगा? 3 6 18, 2 बचा रिमाइंडर, फिर आ जाएगा 6, 6.666, ऐसे करते करते जाते रहेगा। तो जब हम लोग ये इसको हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग को तो पता नहीं नीचे क्या क्या आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और जितने भी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 0.5 हो गया, इसको 1/2 लिख सकते हैं। 0.75 हो गया, इसको हम लोग 75/100 लिख सकते हैं, या फिर और डिवाइड करेंगे तो 3/4 लिख सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। पर ये जो 3.33 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √17 हो गया, ये सब नंबर जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, हमेशा इसका पता ही नहीं कि आखिरी पॉइंट के बाद कहाँ ख़त्म होगा, तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है पता चल गया। अब आते हैं अगले में। अगला रहता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर, जितने प्रकार के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब के सब रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। देख एग्जांपल से हम लोग डायग्राम से पढ़ते हैं ये। देखो इसके हिसाब से जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर सबसे बड़ा है। रियल नंबर के अंदर पूरा का पूरा आता है। तो रियल नंबर दो में डिवाइड होता है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब √2 हो गया, √3 हो गया, जैसे बताया। और रेशनल नंबर के अंदर जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल के अंदर आता है इंटीजर, इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर, होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर। ये अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है, ऐसा, ठीक है। ये इस डायग्राम को याद कर लेना तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा नंबर किसके अंदर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो सेट हम लोग डिफाइन करते हैं उसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक रहता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और एक रहता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एग्जांपल से ही इनको हम लोग पढ़ते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि बोला है कि इक्वेशन दिया है x² + x - 2, ये यहाँ पर, ठीक है, =0। इसको हम लोग को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल उसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग और उस वैल्यू का आंसर हम लोग लिख देंगे, जैसे कि सॉल्व करके देखते हैं। x² + x - 2, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x² + x - 2 = 0, ठीक है।
पहले तो इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग हिस्से में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस टू -1 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 हो गया। फिर x -1 निकल गया और x प्लस टू निकल गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 1 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जब भी हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना रहता है ना, तो हम लोग कैसे क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या क्या हो गया 1 और -2, इसकी दो वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्यूशन भी वही दिया होगा, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया है 1 और -2। ठीक है, तो और रोस्टर फॉर्म क्या रहता है कि इसी को हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे फॉर्म में हम लोग को लिखना रहता, ये अपना रोस्टर फॉर्म हो गया है ना। अगर हम लोग को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहता तो कैसे लिखते हैं, x एक इंटीजर है सच दैट x इज इक्वल टू 1 एंड -2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल देंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल देंगे, इस टाइप से। तो अगले क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक दिया x सच डेट, ये सेमीकोलन जो रहता है वो सच रहता है। ठीक है, x सच डेट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x है वो इंटीजर रहेगा पर पॉजिटिव रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो x है ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन, अपन दो कंडीशन अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। पहले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 40 होनी चाहिए और x अपना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया था इसमें, नहीं दिया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या है कि हम लोग का थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना। ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, हम लोग को इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर -40 ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेस देन 0। तो इसका रूट निकालेंगे, या तो ऐसा कर सकते हो पर इसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू आ जाएगा। दूसरे में क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है तो रूट उधर भेज दो, तो क्या हो गया हमारा 40 का अंडर रूट, तो x लेस देन 4 का हो जाएगा 2 रूट 10। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, x लेस देन 2 रूट 10 को क्या, टू रूट 10 की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग रहती है, 3.2 मान लेते हैं। तो x क्या हो गया, लेस देन 6 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन क्या आई, पहला है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरा है कि x लेस देन 6.2 होना चाहिए। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को जब इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो इंटीजर हमारा पॉइंट में नहीं आता, 1 2 100 ऐसे करके रहेगा, है ना। तो 0 से बड़ा और 6.2 से छोटे में क्या क्या इंटीजर आ सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 नंबर का सेट बनेगा जो कि होगा रोस्टर फॉर्म में, और ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो 1 2 3 4 दिया है। अच्छा, 6.2 था तो 6 भी आ जाएगा क्योंकि 6 तो 6.2 से छोटा है ना। ठीक, तो इसी तरीके से और भी कन्वर्ट करना है हम लोग को। अब ये जैसे हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 में, इसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, देखो सिर्फ नंबर दिए तो रोस्टर फॉर्म हो गया, हम लोग को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोस्टली एग्जाम में आता नहीं है, पर अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो अलग से लिखा है, एक्स सच डेट एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें n/n+1 का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है, पहले वाले में 1/2 था, दूसरे वाले में 2/3। तो देखेंगे पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है दूसरे वाला का न्यूमरेटर उसका +1 है। ठीक है, और फिर दूसरे वाले का डिनोमिनेटर क्या है 3, अगले वाले का क्या है 3, दोनों सेम हो गया। यहाँ पर आ गया 4 तो ये भी हो गया 4, ये हो गया 5 इसका डिनोमिनेटर, ये हो गया 5 यहाँ पर हो गया। पर अंतर क्या आ रहा है, यहाँ 1 है
तो नीचे इसका डिनोमिनेटर +1 हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर अगर n है तो नीचे क्या हो जाएगा, n+1। यहाँ 2 था तो नीचे 3, तो n/n+1। 3 था तो 3+1 4, 4 था तो 4+1 5, 5 था तो 5+1 6। तो क्या फॉर्मूला बन गया, n/n+1, ठीक है। अब कहाँ तक जा रहा है ये हमारा, 6 तक जा रहा है ऊपर, है ना। तो हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा 1 से चालू हो रहा था न्यूमरेटर और कहाँ तक जा रहा था, 6 तक जा रहा था। 7 तक क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि हम लोग जब 6 लेंगे तभी तो 7 आएगा ना। अगर 7 भी ले लेंगे तो अगले बार 7/8 भी आ जाएगा ना। तो इस कारण 1 से लेके 6 तक जाएगा। तो इस कारण क्या लिखे, x such that x is equal to n/n+1 फॉर्मूला बना लिए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी और 6 से छोटी, और 1 भी इंक्लूडेड रहेगा और 6 भी इंक्लूडेड रहेगा। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मोस्टली वो इसी बेसिस पे है कि कन्वर्ट करना हम लोग को इधर से उधर। तो हम लोग सब में से एक एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि सेकेंड वाला, तो हम लोग को दिया है एक ए सेट है जिसमें 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हम लोग को सिंबल बताना है कि जो जो भी नंबर दिया है वो उसके में बिलोंग करता है कि नहीं। तो ये जो है, ये वाला सिंबल, इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, और अगर क्रॉस लग गया तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे कि पहला अपना 5, तो ए में क्या था, 1 2 3 4 5 6, 5 ए में आता है ना। तो 5 और ए के बीच क्या आ जाएगा, पहला वाला सिंबल बिलोंग्स टू। 8 ए में नहीं आता तो इसमें डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। 0 ए में नहीं आता तो इसमें डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अब अगला हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये सब जो थर्ड वाला है उसमें सब हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसको क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या है, x such that x is an integer and x की वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या क्या दिया हम लोग को, पहला तो x इज इंटीजर है, दूसरा x की वैल्यू -3 से बड़ी रहनी चाहिए और 7 से छोटी रहनी चाहिए, है ना। हाँ ऐसे। तो इंटीजर मतलब पॉइंट में आ नहीं सकता, और इसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और -3 भी इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। और यहाँ पर 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो हमारे को जब इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे इतनी वैल्यू आएगी, ऐसे इसका आंसर आएगा। तो बाकी एक्सरसाइज वैसे ही करना। आज के लिए पहला एक्सरसाइज था ये, अगले वाला हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में